तो एक वाक़या शेयर करने वाला हूँ। मैं ख़ुद देख के उस वाक़े को हैरान और परेशान हूँ। हमने ये बाग लिया था, एक छोटा सा बाग है 4-5 एकड़ का, किसी को लेके दिया था अपने छोटे व्यापारी को। इस बाग का जो मालिक है ना, मैं पहली दफ़ा जब उससे मिला था ना 3-4-5 माह पहले, उससे बाग लिया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम हैं ऐसे था। तो आज मैं आया हूँ बाग का विज़िट करने। कल हमने इसकी कटाई लगानी है, शुरू करनी है। यकीन करें, इस मालिक को देख के मैं अंदर से हिल गया हूँ, डर गया हूँ। सीन आपको दिखाता हूँ क्या है। मैं उस मालिक के पास ही जा रहा हूँ। अभी मैंने देखा है, मैंने जिसने ये मुझे बुजुर्ग ने आमद सुनाई, मेरे बुजुर्ग ने, वो मुझे मिला और उसने कहा ये है तुम्हारी ड्यूटी। मैंने कहा मैं एक अदना और अपने ख़ानदान से सबसे बुरा कहने वाला इंसान हूँ, मेरी बात पे कौन यकीन करेगा। मुझे कुर्बानी का बकरा ना बनाएं और सच्ची तबलीग सुनाने की ना कहें, कोई बुरा मान जाएगा। का तुम हक की बात पे रहते हो कायम, जब तुम करोगे सच्ची बात उसको कोई नहीं जुटला सकता। हमारी बताई हुई बातें ही बताना और उसको कहना इनको ले जाए अपने पीर के पास, उलमा के पास, मेरी तुम्हारी बात को झूठा कर दे तो तुम झूठे सारी उम्र ना सुन। अगर तुम्हारी बात उससे झूठी ना हुई तो तुम जैसे भी हो तुम जीत जाओगे। क्या बात, सच बात बताना। और जो लफ्ज़, मैं उर्दू नहीं बोलता मेरे भाई, मैं असल पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे बातें उर्दू में आती। दिन होए तुहानू इदां उर्दू बोलदे? मैनू तकरीबन 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन? तो घर वाले परेशान नहीं परेशान किया गया। अच्छा, किहने कीता? मेरा प्यारे बुजुर्ग, मेरे दादा जी, मेरे चाचा जी जो दुनिया तो चले, उन्होंने जेड़े दुनिया तो चले गए, ख्वाब चाहे और बार बार आ रहे। हुण मैं कह रहा ये बंदे तेरा ज़हनी फतूर ते नहीं। मैं उन्होंने ऐसे सवाल पूछ रहा जेड़े उन्होंने पता ने, मैनू भी नहीं पता। अच्छा है हाँ, ये हकीकत बात है। और मैंने आज अपने भाई को ये बात है बतानी कि चाचा की और तुम्हारी क्या थी कहानी, और मेरे चचा को तुमने इस बात से थी ठेस पहुंचाई, कमरे में तुम दोनों थे मेरे भाई। अब बोलो ये अगर ये है सच। अच्छा, तो उसने मुझे है बताई। एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके चाचा की डेथ होगी? जी, ये इस जमीन के मालिक की। इस जमीन के आपको ख्वाब आया कि उस वक्त जब वो मरा हार्ट अटैक से हुआ, या जो उसको उस कमरे में आपका चचा और आपका भाई था, ये उसके आपके चचा ने आपके ख्वाब में आके बताया? मेरे चचा के घर के मामलात से मैं दूर रहता था, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं मेरे चचा के बेटे, मैं अपने बाप का अकेला बेटा हूँ। लेकिन हम 3 भाइयों की तरह रहते हैं। मेरी जमीन उस तरफ है, इनकी इस तरफ है। अच्छा। लेकिन हमारा निजाम शुरू से इकट्ठा चल रहा है, क्योंकि मैं हूँ बड़ा और मैं बड़ों वाली शफकत, बड़ों वाली मोहब्बत, बड़ों वाली कुर्बानी मुझे बुजुर्गों ने है बताई। उन्होंने बताई कि आप उन्होंने बताई कि तुम्हें अपने भाई की सलाह है बेटा करनी, नहीं तो ये गुलशन जड़ जाएगा। उनको यहाँ जन्नत नहीं आती बसवानी, तुमको है बतानी उन्हें बुजुर्गों की कहानी, क्योंकि ये है तुम्हें हर सूरत सुनानी। मैंने कहा मुझे कुर्बानी का बकरा ना बनाओ, मेरा भाई बुरा मान जाएगा। मैंने आज तक उनके मामलात में कोई दखल नहीं दिया। तो चचू मेरी जान बचाओ। उसने कहा बेटा जनाब, अल्लाह पाक किसी को ऐसी बीमारी में मुब्तला ना करे। ये सारी ज़मीन इस भाई की है, 35 एकड़। अभी 3-4 माह पहले हम जब यहाँ पे आए थे, इनसे सौदा किया था, तो ये बड़े गुस्से वाले और एक बड़े ठाट बाट बात वाले इंसान थे। अल्लाह बेहतर जानता है इनके साथ क्या मामला हुआ कि ये देखें ऐसे, बस मैं जब आया हूँ मैं परेशान हो गए, ऐसे घूम फिर रहे हैं अपनी ज़मीन में, बस बोली जा रहे हैं, अकेला बोली जा रहा है। देखें बस अल्लाह पाक किसी को ऐसी बीमारी में मुब्तला ना करें। पता नहीं इनको क्या हुआ है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी। हम तो इनका बाग तोड़ेंगे और यहाँ से निकलने वाले काम करेंगे, बस अल्लाह खैर करे जी।